देख रहा था कि इंडियन जो ट्राई सर्विसेज हैं, मतलब तीनों जो सर्विसेज हैं, जी, 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 जी। वो ड्रोन्स जो हैं वो अमेरिका से ले रहे हैं और मेरा ख्याल है कोई 30 के करीब जो हैं वो ये ड्रोन्स हैं जिसका काम बेसिकली सर्विलेंस भी है, मैरीटाइम सर्विलेंस भी है, उसके अलावा सबमरीन वॉरफेयर में भी, एंटी सबमरीन वॉरफेयर में भी और बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल हो रहा है। मेरा ख्याल है ये MQ-9B ड्रोन है। आज जो हमारे साथ जुल्म हुआ है, आज जो हमारे ऊपर हमला हुआ है, ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारी बच्ची हमें वापस नहीं मिल जाती। अच्छा, तो उधर भी तो मुसलमान रहते हैं। हम तो उनका हाल भी तो देखे जा, क्या हाल है? उनका हाल भी तो देखो, क्या हाल? सांस नहीं ले पा रहे वहाँ पे। अच्छा। आपको नहीं पता कि वहाँ पे उनका घर गिराए गए हैं, उनकी मस्जिदें गिराएंगे या अजान वो खुल के नहीं दे सकते। तो अभी मेरे हिसाब से 30 ड्रोन्स का ऑर्डर दिया है चीमा साहब, एंड द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज अराउंड $3 बिलियन, $3 अरब की टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है। अच्छा, वो भी इंडिया नहीं बना रहा, वहाँ पे विवेक लाल है उसका नाम। एक रात को रिपोर्ट पढ़ रहा था हिंदुस्तान के हवाले से कि तीसरी बड़ी एविएशन हब के तौर पे जाना जाता है हिंदुस्तान, और सबसे ज्यादा फ्लाइट जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सिटीज से उड़कर जाती हैं। तो और इस्लाम से इमरान का कोई ताल्लुक नहीं है, इमरान कतन मजहबी आदमी नहीं है। बुनेर की इंतजामिया ने उसे अपनी जबरदस्ती टार्चर करके उससे बिना बयानी हल्फ लिए उसका निकाहनामा करवाया है। आजादी नहीं है मुसलमान के लिए, आजादी नहीं है वहाँ, आजादी नहीं है, मुसलमान वहाँ आजाद नहीं है। मैं पूरी दुनिया की सिख कम्युनिटी को अपील करता हूँ कि निकल जाएं अपने अपने शहरों में, अपने अपने मुल्क में, अपने अपने इलाकों में। भारत ने कभी कहा ही नहीं कि हमारे लिए ऑप्शन नहीं है। वो तो हमेशा जंग की बातें करते हैं, और वो तो यहाँ तक भी कहते हैं कि हम जंग के ज़रिए ही आज़ाद जम्मू और कश्मीर को भी लेंगे। और बन रहा है नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल नाउ इंडिया स्पीक्स में। दोस्तों, फिर एक बार पाकिस्तान ने अपनी हैवानियत दिखा दी और पूरी दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान में सिर्फ इस्लाम ही सिक्योर है, बाकी सब धर्म के ऊपर अत्याचार होते हैं और माइनॉरिटीज तो बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है पाकिस्तान में। आप सब जानते हो, फिजा खान आए दिन पाकिस्तान मीडिया में चीखती चिल्लाते रहती है कि भारत कश्मीर पे अत्याचार कर रहा है और पूरे देश में मुसलमानों को कन्वर्ट किया जा रहा है और उन पे अत्याचार किया जा रहा है। लेकिन फिजा खान कभी भी अपने देश में हो रहे अत्याचार के ऊपर बात नहीं करती है। रिसेंटली पाकिस्तान में एक दुखद इंसिडेंट हुआ, और वो इंसिडेंट ये है कि एक सिख महिला को किडनैप कर लिया गया और उस महिला की शादी एक मुसलमान से कर दी गई फोर्सफुली। दरअसल दोस्तों, इंसिडेंट ये है कि एक सिख महिला जब वो अपने काम के लिए घर से निकलती है तो सुबह के टाइम पे ही उस महिला को किडनैप कर लिया जाता है और उसकी शादी एक मुसलमान से कर दी जाती है, और उस महिला का नाम है लीना कौर। तो अब उसके पापा, मतलब कि उनके पिताजी ने पाकिस्तान गवर्नमेंट और पाकिस्तान की पुलिस के मदद मांगी, लेकिन वो पुलिस और गवर्नमेंट दोनों ही मदद करने से इनकार कर दिया और यहाँ तक कि उनकी FIR को भी दर्ज करने से मना कर दिया गया। तो इससे हमें साफ समझ में आता है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट और पाकिस्तान पुलिस भी इस चीज़ में इन्वॉल्व है। और इस वीडियो को लेकर के BJP पार्टी के एक MLA ने आवाज़ उठाई और हमारे फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से अपील की कि वे पाकिस्तान पे प्रेशर बनाएं। तो चलिए दोस्तों, आगे इस वीडियो को देखते हैं। मैं अपनी तरफ से अपनी पीर बाबा की, अपनी बुनेर की, अपनी पूरी मालाकंडी रीजन की, पूरी पाकिस्तान की पंचायत की तरफ से अपने तमाम भाइयों को जो कि पाकिस्तान में रहते हैं, जो कि पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, उनको अपील करता हूँ कि आज जो हमारे साथ ज्यादती हुई है, आज जो हमारे साथ जुल्म हुआ है, आज जो हमारे ऊपर हमला हुआ है, ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारी बच्ची हमें वापस नहीं मिल जाती। हमारी बच्ची कल से इंतजामिया ने अगवा करवाई थी। बुनेर की इंतजामिया इसमें मुलव्वस है। बुनेर की इंतजामिया ने उसे अपनी जबरदस्ती टार्चर करके उससे बिना बयानी हल्फ लिए उसका निकाहनामा करवाया है, उसको अपने पास रखा है। हमें वर्गलाते रहे, पूरा दिन हमें वर्गलाते रहे। थाने में हमारी FIR दर्ज नहीं करवाई उन्होंने। हम थाने पे गए एक तरफ, दूसरी तरफ हमें भेजते गए। हम DPO के पास गए, DPO ने भी हमें वर्गलाया कि आज कल अभी बाद में, लेकिन हमें उन्होंने तसल्ली बख्श कोई जवाब नहीं दिया।
क्योंकि इंतज़ामिया इसमें मुलव्वस है। इंतज़ामिया के बलबूते पर हमारी बच्ची को ज़बरदस्ती एफिडेविट करवाया गया है, टार्चर किया गया है। मैं पूरी दुनिया की सिख कम्युनिटी को अपील करता हूँ कि निकल जाएं, अपने अपने शहरों में, अपने अपने मुल्क में, अपने अपने इलाकों में एहतजाज करें और जो यहाँ पहुँच सकते हैं डगर वो आए, यहाँ हमारे साथ इस एहतजाज में शरीक हो। हम उस वक्त तक एहतजाज में रहेंगे जब तक हमारी बच्ची हमें वापस नहीं करवाई जाती। हम ये टार्चर मंजूर नहीं करेंगे, हम इंतजामिया का ये जुल्म जबर मंजूर नहीं करेंगे, पुलिस की दहशतगर्दी मंजूर नहीं करेंगे। देख रहा था कि इंडियन जो ट्राई सर्विसेज हैं, मतलब तीनों जो सर्विसेज हैं, जी जी जी, वो ड्रोन्स जो हैं वो अमेरिका से ले रहे हैं और मेरा ख्याल है कोई 30 के करीब जो है वो ये ड्रोन्स हैं जिसका काम बेसिकली सर्विलेंस भी है, मैरीटाइम सर्विलेंस भी है, उसके अलावा सबमरीन वॉरफेयर में भी, एंटी सबमरीन वॉरफेयर में भी और बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल हो रहा है। मेरा ख्याल है ये MQ-9B ड्रोन है। सुनने में आ रहा है कि ये एमन अल-ज़वाहिरी को भी जो अल-कायदा का हेड था अफगानिस्तान में, उसको भी इससे मारा गया। तो आप क्या समझते हैं ये जो ड्रोन तमाम सर्विसेज ट्राइब सर्विसेज इंडिया में खरीद रही हैं, ये कहा जा रहा है कि ये LAC के लिए है, इंडियन ओशन रीजन? इंडिया में ड्रोन मैन्युफैक्चर होना शुरू हो गया चीमा साहब, और बहुत बड़े पैमाने पर ड्रोन मैन्युफैक्चर शुरू होना हो गया है इंडिया में। और पहले भी जो इजराइल से हमने ड्रोन्स लिए थे, हेरॉन ड्रोन्स, वो अभी भी हैं और भी हम इजराइल से भी ले रहे हैं पार्टनरशिप में। एंड इंडिया इज आल्सो मेकिंग इट्स ओन ड्रोन्स। उसमें टाइम लगेगा, लेकिन जब तक टाइम लगता है तब तक स्टॉप गैप अरेंजमेंट आपको चाहिए। और ये जो गार्डियन है या रीपर है, ये गार्डियन आई थिंक इंडिया में पहले 2020 में इन्होंने क्या है कि 2-3 लिए थे इन्होंने ले लिए, तो नेवी को बड़ा पसंद आए। तो जब नेवी को पसंद आए तो फिर नेवी ने बोला कि जी और चाहिए, तो आर्मी ने बोला जी हमें भी चाहिए, वी ऑल्सो नीड। तो अभी मेरे हिसाब से 30 ड्रोन्स का ऑर्डर दिया है चीमा साहब, एंड द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज अराउंड $3 बिलियन, $3 अरब की टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है। अच्छा, वो भी इंडिया नहीं बना रहा, वहाँ पे विवेक लाल है उसका नाम, जनरल एटॉमिक्स का CEO जो है ना, जनरल एटॉमिक्स का CEO उसका नाम विवेक लाल है, वो भी इंडियन ही है। तो वहाँ पे वो ये एक इंडियन दूसरे इंडियन से खरीद रहा है वहाँ पे बेचारा, तो वो वहीं पे है US में, ही इज CEO ऑफ जनरल एटॉमिक्स। तो उनका मैंने इंटरव्यू देखा था विवेक लाल का ये कहना है कि इट इज अ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन बट वी आर हैप्पी टू हेल्प, आप बताओ। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी इंडिया यही करेगा कि दे विल गिव अमेरिका अ कॉन्ट्रैक्ट बाय सेइंग दैट हम आपसे इतने ड्रोन लेंगे, आप जरा टेक्नोलॉजी हमारे साथ शेयर करिए। मैं बता रहा हूँ चीमा साहब, ये आज की तारीख में अमेरिका बना रहा है, कल ये इंडिया में यही बनाएंगे। इसका नाम कुछ और होगा, इसका इंडियन नाम होगा, है जी, कुछ बढ़िया सा नाम दे देंगे इसको, बट ये टेक्नोलॉजी हो जाएगी एंड प्रॉपर, नॉट थेफ्ट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे चाइना करता है इससे उससे मारली, नहीं, प्रॉपर अमेरिका में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करके इंडिया करेगा। तो अपने भी ड्रोन्स होंगे, अमेरिकन टेक्नोलॉजी के भी होंगे, ऑल दीज थिंग्स, लाइक हमारा तेजस एयरक्राफ्ट, तेजस भी अपना है, लेकिन साथ साथ में इंडिया ने राफेल भी लिए हैं, तो सब एक साथ चलेगा मामला till we come up to a certain level and then over a period of time we will develop capabilities. A twin engine aircraft भी इंडिया डेवलप कर रहा है, फाइटर जेट अपना, अभी तो सिंगल इंजन है ना तेजस, ट्विन इंजन भी डेवलप कर रहा है। तो ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग एट अ वेरी फास्ट स्पीड। बात कर रहा हूँ कि आपने बोला वो दुश्मन है, कैसे दुश्मन है, क्या वजह क्या है? सर ये आज का वजह आपको नहीं पता? मुझे नहीं ना पता, इसलिए मुझे तो वजह सबको पता है। क्या वजह है? वजह अब आप उसके अंदर से बाहर निकालने जाएंगे, उसकी वजह क्या? वजह भाई एक दुश्मन ही होता है। क्या किस चीज पे दुश्मन है? अब ये तो आपको भी पता होना चाहिए कि किस बात पे दुश्मन। मुझे नहीं ना पता, इसलिए तो आपको बच्चे तो नहीं है ना, आपको पता होना चाहिए कि इंडिया हमारा क्यों दुश्मन है। क्यों दुश्मन है मुझे पता भाई, हमारा उनके साथ मजहब नहीं मिलता, हम मुसलमान है, वो हिंदू है। अच्छा, तो उधर भी तो मुसलमान रहते हैं। हम तो उनका हाल भी तो देखे जाके, क्या हाल है? उनका हाल भी तो देखो, क्या हाल? सांस नहीं ले पा रहे वहाँ पे। आपको नहीं पता कि वहाँ पे उनका घर गिराए गए हैं, उनकी मस्जिदें गिराएंगे, या अजान वो खुल के नहीं दे सकते। इतनी मस्जिदें इंडिया में है ना, शायद पाकिस्तान के बाद एशिया में ज्यादा है। बिल्कुल बात कराई जा रही है, शहीद की जा रही है, फिर कैसे ज्यादा है? बिल्कुल ज्यादा है, लेकिन वहाँ आजादी तो नहीं है ना। ये उनसे जाके इंटरव्यू करके देखे ना, उनसे मैं इंटरव्यू, आजादी में खड़े होके इंटरव्यू दे सकते ना, इससे आजादी क्या? वहाँ आजादी नहीं है मुसलमान के लिए, आजादी नहीं है वहाँ, आजादी नहीं है, मुसलमान वहाँ आजाद नहीं है। वहाँ बड़े बड़े हैं, चंद लोग हैं जो पैसे वाले हैं, जो बिजनेस वाले हैं, वो है। आम जो नीचे का तबका है वो बिल्कुल वहाँ आजाद नहीं है। तो आपको ये चीजें कैसे पता चली? आप पाकिस्तान में रहते हैं, कैसे पता चला कि वहाँ के लोग?
भाई देखते हैं ना, हम भी मीडिया पे देखते हैं, मीडिया पे देखते तो हैं। मीडिया पर हमें वहाँ जाके तो पता नहीं ना चलता ना। यही बात है, मीडिया पर सिर्फ वही दिखाया जाता है जो दिखाना चाहते हैं। तो आज आप जैसे आपने इंडिया, अमेरिका, इसराइल की बात की, हो सकता है क्योंकि इंडिया इसराइल, अब मैं आपको इंडिया क्यों होगा, वजह बताएं ना। हम ये इल्जाम लगाते हैं, वजह भी बताएं ताकि देखने वालों को पता चले। अगर कोई इंडिया से देख रहा है उसे पता चले कि भाई वाकई पाकिस्तान में जब पाकिस्तान एस्टेब्लिश हुआ ना, उससे पहले पाकिस्तान की जो आप देखें ना बाउंड्री, पाकिस्तान की बाउंड्री इस तरह नहीं थी। पाकिस्तान की कुछ एरिया को उधर उन्होंने कर दिया उस वजह से कि इलीगली, इस वजह से कि पाकिस्तान, इंडिया के लोग चाहते ही नहीं थे कि पाकिस्तान बने, पाकिस्तान इंडिपेंडेंट पाकिस्तान कंट्री बने। तब की बात तो मान लेते हैं कि चाहते थे या नहीं बात चाहते थे, जब बन गया उन्होंने तस्लीम भी कर लिया, तो अब क्या मसला। अब उनको बात तो सुने ना, वो यही बात है कि अब भी वो एक दुनिया को, अपनी खुद की इज्जत को, सेल्फ एस्टीम को बचाने के लिए उन्होंने खुद को, पाकिस्तान को तस्लीम करना था, क्योंकि पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। पाकिस्तान को और कंट्री ने भी तस्लीम किया, इसलिए उनको बाय एंड फोर्स ये तस्लीम करना ही था। बट अब भी वो इंटरनली नहीं चाहते कि पाकिस्तान तस्लीम हो, पाकिस्तान ग्रूम करे, पाकिस्तान एक दुनिया में अच्छा और सेल्फ एस्टीम हो। पाकिस्तान जो कश्मीर, जिसको हमारा एक स्टांस है पाकिस्तान का, गवर्नमेंट का, कि जी डिस्प्यूटेड रीजन है कश्मीर, वहां पे एक बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है यूएई की तरफ से आ रही है। वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, वो वहां पे हाउस एंड बिल्डिंग में हो, या और किसी चीज में हो, तो वो लोग क्यों आ रहे हैं? वो वजह ये इसीलिए आ रहे हैं कि उनको पता है कि यार इस मार्केट से लोग, यहाँ पे अगर हम पैसा लगाते हैं, अगर $2 मिलियन लगाते हैं, तो उससे हमें जाके मतलब अगर ज्यादा नहीं तो $0.5 मिलियन का तो प्रॉफिट हो गई होगा, क्योंकि लोगों के पास परचेजिंग पावर है। एविएशन इंडस्ट्री के ऊपर मैं एक रात को रिपोर्ट पढ़ रहा था हिंदुस्तान के हवाले से कि तीसरी बड़ी एविएशन हब के तौर पे जाना जाता है हिंदुस्तान, और सबसे ज्यादा फ्लाइट जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सिटीज से उड़कर जाती हैं, तो दैट इज यूएई। तो ये बात सोचने की है कि मतलब एविएशन इंडस्ट्री भी यकीनन, जिसमें एमिरेट्स और इत्तेहाद जैसी एयरलाइन रखता है यूएई, तो वो अरबों डॉलर तो वो सिर्फ वहां से कमा रहे हो। ये इस तरह की और बहुत सारे मौके ऐसे हैं। अच्छा, इसके अलावा इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, या और बहुत सारी ऐसी चीजें कि वो एक बड़ी जबरदस्त किस्म की मार्केट है। लोग एजुकेशन की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। दूसरा बात यह है कि जो पॉवर्टी है वो कम हो रही है, लोग मिडिल क्लास में शामिल हो रहे हैं। मिडिल क्लास जो है अपर मिडिल क्लास की तरफ मूव कर रहे हैं, और जो अपर मिडिल क्लास है वो अपर क्लास की तरफ जा रहे हैं। तो यकीनन उनके लिए फिर बड़े बड़े जो शॉपिंग मॉल्स हैं, बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट्स हैं, बड़े बड़े दूसरी चेन्स हैं, वहां पे वो इंटरेस्ट लेते हैं। तो वहां पे इन्वेस्टर आता है, पैसा कमाता है, वहां पे भी लगाता है और अपने घर भी लेके जाता है। अफसोस के साथ कि हम आज तक हमारे सीपैक इकोनॉमिक जोन्स में से 9 इकोनॉमिक जोन्स हैं, जिसमें से एक मैं अक्सर जिक्र करता हूं कि मेरे गांव के पास वो बन रहा है, लेकिन अभी तक वहां पे भी एक स्टील मिल के अलावा कोई दूसरी चीज अभी तक नजर नहीं आ रही।